नमस्कार, फोकस की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूही शौकत। बच्चे की बलि देने पर मिलेगी सुख समृद्धि, दूर होंगे सभी कलह कलेश, घर आएगी लक्ष्मी। जी हां, कुछ ऐसे ही अंधविश्वास ले रहे हैं मासूमों की जान। तांत्रिकों के कहने पर कभी बहुत ऊंचाई से उन्हें नीचे फेंक दिया जाता है तो कभी गड्ढों में दबाया जाता है। इंतहा तो देखिए, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में तो एक शख्स ने अंधविश्वास के चलते अपने पड़ोस में रहने वाली 5 साल की बच्ची की बलि ही दे दी। इसी पर हमारी आज की खास पेशकश, अंधविश्वास की हद। अब हम आपको दिखाते हैं एक ऐसी खबर जिसे देखकर आप सिर उठेंगे। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में एक शख्स ने तांत्रिक के कहने पर पड़ोस की 5 साल की बच्ची की बलि दे दी, वो भी सिर्फ इसलिए कि उससे उसके सारे दुख दूर हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के मुड़िया हेम सिंह गाँव में रहने वाले रामनिवास को औलाद नहीं है। उसके घर में दूसरे लोगों की तबीयत अक्सर खराब रहती थी, जिसकी वजह से रामनिवास परेशान रहता था। एक तांत्रिक ने उसे बताया कि अगर वो किसी की बलि चढ़ा दे तो उसे बच्चे भी होंगे और दूसरी सारी परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। रामविलास के खेत में जो लहसुन की पाए हैं तो इमा लंगे रहे, बिंदी रहे और सब ये जियत सर रहे। उनकी लड़कन के बच्चा नहीं होते है रामनिवास के दी, तो उन्हें हमारी बच्चे के बोली दिया। रामनिवास की आंखों पर अंधविश्वास की पट्टी चढ़ी थी। उसने एक साथी के साथ मिलकर पड़ोस की 5 साल की बच्ची को उठाया और दूर खेत में ले जाकर उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। इसके बावजूद वो कह रहा है कि उसने कुछ नहीं किया। दोस्तों ने की। तुम्हारे दोस्त क्या नाम है तुम्हारे दोस्तों का? मेवालाल। पुलिस ने गांव वालों की तरफ से शिकायत मिलने के बाद आरोपी रामनिवास को गिरफ्तार कर लिया है। आज हम धरती से आगे चांद और मंगल ग्रह की तरफ कदम बढ़ाने की सोच रहे हैं, लेकिन अभी भी हमारे बीच लखीमपुर के तांत्रिक और रामनिवास जैसे लोग हैं, जिनको अंधविश्वास और कुरीतियों ने जकड़ रखा है। बेहतर होगा पहले हम इनकी मुक्ति के उपाय सोचें। रूबी सिद्दीकी, फोकस टीवी, लखनऊ। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं समाज सेविका वन्ना वस जी। वन्ना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन इस तमाम मसले पर इनसे चर्चा करने से पहले सीधे रुख करते हैं लखनऊ का, जहां मौजूद है हमारी संवाददाता रूबी सिद्दीकी। रूबी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे पूरा मामला कब और कैसे हुआ? बिल्कुल, ये पूरा मामला लखीमपुर के भीरापुर क्षेत्र लगता है, वहाँ पे हुआ है। सिर्फ एक तांत्रिक के कहने पे एक दंपति की शादी होने के बाद जब उसके बच्चे नहीं हो रहे थे तो एक तांत्रिक के बहकावे पे, कह सकते हैं अंधविश्वास पे पूरा भरोसा किया दंपति ने। रामनिवास नाम है इस फैमिली का। तो उसने क्या किया, जिस तांत्रिक ने जैसे ही कहा कि आप अगर किसी की नरबली देंगे तो आपके जो बच्चे नहीं हो रहे वो बच्चे होंगे। इस तांत्रिक मेवालाल है इसका नाम। इसके कहने पे रामनिवास ने अपने दोस्त यूसुफ के साथ मिलके एक पूरा षड्यंत्र बनाया, जिसमें षड्यंत्र में रात में वो उसने बच्ची, वंदना नाम है, लगभग उसकी 5 साल उम्र थी, उसको रातों रात उन्होंने अगवा किया और सुबह उठते ही साथ यानी कि सुबह के 4 और 3 के बीच में उसकी बलि दे डाली। जो उसकी सर था एक खेत के हिस्से में पाया गया, तो जो उसका धड़ था उसके दूसरे हिस्से में पाया गया। पूरे गांव में सिर्फ इस बात को लेकर सनसनी मची हुई थी कि आखिर ये क्या हुआ। जी रूबी, अगर हम गिरफ्तारी की बात करें तो ये जो तांत्रिक है और जो रामविलास है, इन दोनों की गिरफ्तारी हो चुकी है? जी बिल्कुल, इस पूरे मामले में जो लोग थे, संदिग्ध लोग थे, उनको गिरफ्तार कर लिया है। तांत्रिक जो था मेवालाल, उसकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है। रामनिवास अपने दोस्त यूसुफ के साथ मिलके ये पूरा जो षड्यंत्र रचा था, तो तीनों की पूरी गिरफ्तारी हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह है, इस बारे में जो तीनों का कहना है उसमें साफ तौर पर इन्होंने यही कहा है, जहाँ तांत्रिक खामोशी इख्तियार करके बैठा हुआ है, वहीं रामनिवास है, उसका ये कहना है कि मैं अपने दोस्त यूसुफ के बहकावे में आ गया था और तांत्रिक के साथ मिलकर मैंने ये कदम उठाया। तो कहीं ना बिल्कुल तांत्रिक बिल्कुल खामोशी के साथ बैठा, वहीं यूसुफ जो है वो भी खामोश बैठा हुआ है। रामनिवास करके तो जरूर ये हत्या करके बैठा हुआ है, लेकिन वो भी अब परेशान है कि आखिर मेरे हाथ से ये क्या हो गया। रूबी, देखा जाए तो चुप्पी साधने से कोई फायदा नहीं है। एक तरीके से माना ये अंधविश्वास के चलते ही हुआ, लेकिन इन तीनों ने मिलकर एक बच्ची की जान ली है, तो उनके ऊपर कहीं ना कहीं एक मर्डर का केस इसके तहत कार्रवाई हो सकती है।
जी बिल्कुल ठीक कहा रूही आपने, क्योंकि ये जो पूरा मामला है एक हत्या का मामला है और अंधविश्वास के साथ पूरे उन्होंने घेर रखा था, तो इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जो इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है इनको जेल भेज दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है, जिस तरीके से गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन वहीं गाँव में जो पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है, पूरी खामोशी इसी बात को लेकर है कि कहीं अब अगली बच्ची हमारी ना हो। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से अंधविश्वास ने चारों तरफ से इस गाँव में घेर रखा था, उन्हीं के बीच में रामनिवास रह रहा था, उन्हीं के बीच में तांत्रिक रह रहा था और उन गांव वालों को ये नहीं पता था कि आखिर ये हो क्या रहा है। तो अब पूरी मामले को जब हत्या होती है उसके बाद अब ये पूरे मामले को देखते हुए पूरे गांव में सिर्फ यही एक सवाल बन गया है कि इस तांत्रिक के कहीं हमारी बच्ची पे नजर ना हो। जी बिल्कुल ठीक रूबी। फिलहाल रूबी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अंधविश्वास के चलते बलि दी जाती है और माँ बाप बेचारे अपने मासूमों की बलि देखते रह जाते हैं। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में वन्ना जी। वन्ना जी, क्या कहेंगी? मतलब एक माँ बाप को औलाद नहीं होती है तो किसी और की औलाद वो छीन लेते हैं सिर्फ बलि के नाम पे, किसी तांत्रिक के कहने पर। कितना बड़ा ये एक चौंकाने वाली बात है ये तो साफ साफ। और ये ज़्यादातर आप देखेंगे कि ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा होता है और अपने ही यानी कि किसी बच्चे को मार कर और आप अपने गोद यानी कि अपने बच्चे की उम्मीद कर रहे हो, ये कितनी गलत बात है। सबसे ज़्यादा हमारे देश में इस टाइम जो है शिक्षा की बहुत आवश्यकता है। जो लोग ग्रामीण इलाकों में हैं आप देखेंगे वहीं ज़्यादा जादू टोने अंधविश्वास ज़्यादा माने जाते हैं कि बच्चों को मिर्गी आ रही है तो उसको भी एक रूप दे देते हैं, वो किसी ने कुछ करा दिया जी। अगर बच्चे नहीं हो रहे हैं तो किसी पड़ोसी ने कुछ करा दिया या ऐसा कुछ करा दिया या इनके भाग्य में बच्चे नहीं हैं। तो इस तरह की सोच ज़्यादातर ग्रामीण इलाकों में है। लेकिन वन्ना जी एक चीज़ देखिए, जब ये इस हम शख्स की बात करें रामवत्स की, इसने तांत्रिक के कहने पे आ गए। ऐसे तांत्रिक क्या करते कि इंसान के दिमाग में इतना हावी हो जाता है कि वो भूल जाता है किसी इंसान की जान लेने जा रहा, मासूम 5 साल की बच्ची जिसे दुनियादारी की कोई समझ ना हो और उसकी जान चली गई और अब वो इंसान कह रहा है कि अब मुझे होश आया कि मुझसे गलती हो गई है। तो कितना सही है ये? देखिए, जब मनुष्य अपने को हर जगह जब हारा हुआ महसूस करता है, जब उसको लगता है कि जीवन में हर जगह उसको हार 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 दिखाई दे रही है, तो वो उस टाइम पर ऐसी चीज़ों का सहारा लेता है कि उसको लगता है कि अगर वो डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर उसको दवाइयों के इलाज के लिए महीना 2 महीना 3 महीना इलाज चलेगा, तो वो ये सब चीज़ें देखता है ना कि तांत्रिक ने नारियल फोड़ा और सामान निकलाया या उसके पास बैठते के साथ ही कोई ऐसे से बाल हिलाने लग गया, मूवमेंट करने लगा। तो ये सब चीज़ें देख के आदमी ज़्यादा आकर्षित हो जाता है कि अरे यहाँ ज़रूर हमें कुछ अच्छा रिजल्ट मिलेगा करके जी। तो उस बहकावे में आगे वो धीरे 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 बहुत जल्दी करने के चक्कर में, क्या पता मुझे यहाँ जल्दी सब कुछ हासिल हो जाए, तो वो इन सब चीज़ों में बहक जाता है। बट आफ्टर ऑल आप रिजल्ट देखिए कि वही जीरो निकलते हैं। अशोक जडेजा जो अहमदाबाद में जो केस हुआ उसमें लाखों आदमियों ने पैसा अपना इन्वेस्टमेंट करा कि किसी ने सोचा 1 के 3 मिलेंगे, किसी ने उसको देवी दुर्गा बना के पूजा करनी चालू कर दी, उसकी मूर्तियां बनने चालू हो गई। अब उन लोगों से आप पूछिए कि वो कहाँ गए अशोक जडेजा जी। तो कहीं ना कहीं जैसे कि वन्ना जी बता रही थी हमें कि पढ़ाई बहुत अहम किरदार निभाती है इन अंधविश्वासों को खत्म करने के लिए। हमारी खास पेशकश में फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।